हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर मेरे पास कोई भी स्पैरिकल सेल है और जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है ना, तो सिंपल सा ड्रॉ करते चलेंगे। और जो लास्ट टू एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा था, दैट इज़ अगर कोई आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उस पर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई प्लेन शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आज का जो आपका डिस्कशन रहेगा वो मेनली फोकस रहेगा कि हमारे पास एक है स्पैरिकल सेल जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और मैं उससे किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ आउटसाइड द सेल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ पे मैं आपको रिवाइज भी कराते चलूंगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो आपके पास है एक स्पैरिकल सेल, हो रहा कुछ ऐसा। ये है कैसा, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो मैं चार्ज रिप्रेजेंट कर देता हूं फटाफट। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे और जहां पर भी नहीं समझ में आएगा तो बताते चलेंगे कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। आपके पास एक स्पैरिकल सेल है, कोई रिंग से कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ये रिंग रिंग के जैसा है। आप ऐसा समझेंगे ये एक प्लास्टिक की बॉल है जिसके ऊपर पूरी तरीके से ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बच्चों कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए से। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, जहां पर सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू क्या है चार्ज, ए क्या है दैट इज सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये बोलूं कि आपको ना ये जो आपके पास स्पैरिकल सेल है उसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक, अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मुझे दो जगह पर फील्ड निकालनी है, आउटसाइड फील्ड निकालनी है और इनसाइड फील्ड निकालनी है। तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूं कि किस पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए। तो मैंने सिंपली बोला कि यहां से ना कुछ डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मुझे फील्ड चाहिए, दैट इज कहां पर, आउटसाइड द सेल। तो मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखता हूं, दैट इज हमें फील्ड कहां पर निकालना है, अभी हमको निकालना है आउटसाइड द सेल। ध्यान से समझते चलेंगे। अब आउटसाइड द सेल जहां पर भी सपोज करो ये पी पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉस लॉ को यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ड्रॉ करिए गॉसियन सरफेस। तो हम लोगों ने फटाफट ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस। ये रहा आपका गॉसियन सरफेस। क्या है आपका गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी नेट चार्ज डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अगर मैं इस पर गॉस लॉ अप्लाई करूं कि भाई इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, तो नेट फ्लक्स आपके लिए इस कंडीशन पर कितना मिलता था, दैट इज नेट फ्लक्स बाई कहां, किसकी हेल्प से, गॉस लॉ। गॉस लॉ से नेट फ्लक्स आपके पास कितना मिलता था, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी नेट फ्लक्स आपके पास कितना मिलता था, ये मिलता था। अब अगर हम यूज करें थोड़ा सा एक कंडीशन और यूज करें कि सर ये जो आपके पास फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, फ्लक्स को हम लोग यूज करते थे दैट इज फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यही तो यूज करते थे, ई डॉट डी ए या फिर डीएस, छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे, डीए भी ले सकते हैं, या डीएस भी ले सकते हैं। अगर हम इनको और एक्सपांड करके लिखें तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो जरा करना क्या है मुझे, मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया, ये रहा उसका एलिमेंटल एरिया जिस पॉइंट पर मुझे चाहिए। अब करना क्या है, सिंपली ध्यान से देखेंगे, यहां पर ना अगर मैं इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करूं तो कैसा मिलेगा, नॉर्मली आउटवर्ड। और यहां से अगर मैं फील्ड वेक्टर ड्रॉ करूं, फील्ड किधर की तरफ है सर, यहां से तो फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, यहां से कैसे निकल रही है ऐसे, यहां से कैसे निकल रही है ऐसे, यानी ये वेक्टर और ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल आपको मिलता है दैट इज थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो मैं आसानी से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट इज ई डी ए और कितना, cos 0 की जगह पर 1। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है,
तो अगर मैं यहां से E को बाहर करूं तो आपके पास आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dA। आपको अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास कोई भी स्पार्कल सेल है तो उसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA फॉर अ सेल इज इक्वल टू 4 पाई, रेडियस कितना है r का स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू कितना 4 पाई r का स्क्वायर। यहां पर हम उसको पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा दैट इज E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर अगर हम Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट पुट करें फाइनेट की जगह पर तो आपके पास ये हो जाता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे E चाहिए तो E कितना हो जाएगा चलो, तो E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, दैट इज आउटसाइड द सेल आपके पास क्या आ गया, फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट P पर। ठीक है ना, ये आपके पास आ चुका है। सर एक बात बताइए मुझे कि यहां पर तो अगर हम Q की जगह पर U पुट करते हैं दैट इज Q निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, वो तो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आप सिंपली लिखेंगे दैट इज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, यानी यहां पर मैं सेट कर सकता हूं। और ये वाला A कौन सा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, इस वाले सरफेस पर। तो यहां पर A का मतलब होगा इस वाले सरफेस के लिए वो होगा 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, मैं रिपीट करूं फटाफट। तो आपके पास सिंपल सा सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल लिया है। सेल कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। कंडीशन 1 हो गई। फिर जिस भी पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए तो क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स निकालने के लिए सिंपली आपको पता है कि नेट फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ होता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर हम निकालें फ्लक्स को और डिफाइन करें तो फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अगर इसको और डिफाइन किया जाए तो हो जाता है E dA cos थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा एरिया वेक्टर और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो आपके पास आता है दैट इज E dA इक्वल E dA आ जाता है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, E को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ dA। यानी अगर अब मैं इस पूरे गॉसियन सरफेस की बात करूं तो आपके पास गॉसियन सरफेस है कितना, ये है 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास मिल क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर E इंटू 4 पाई का r स्क्वायर और ये Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं E को डिफाइन कर लूँ तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एक बात का और ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में देखो जरा, अगर मैं Q की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूं सिग्मा इंटू A, Q की जगह पर कितना सब्स्टिट्यूट कर दूं, सिग्मा इंटू A। तो मैं एक काम करता हूं, अब इसको रब कर देता हूं, इसकी नीड नहीं है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से Q की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, ध्यान से देखेंगे Q की जगह पर अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ जाएगा दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई एरिया यानी रेडियस का स्क्वायर, ये रहा एरिया, और अपॉन कितना, अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं E की बात करूंगा तो E कितना आ जाएगा, E आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, देखो ये सारे के सारे टर्म, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये r का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है ना, किसकी हेल्प ली हम लोगों ने, गॉस लॉ की हेल्प ली। आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी दो चीजें मिलने वाली हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों, अगर यहां पर ये कंडीशन हम लोग कब अप्लाई करें, सपोज करो ये सेल के ना हम बहुत दूर चले जाए, तो बहुत दूर जाएंगे तो ये आर इस वाले आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर का स्क्वायर। ये हम लोगों ने कहाँ से भी लाया था, ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ से भी सीखा था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दैट इज ई, यहाँ से हमको क्या देगा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता भी दिखेगा, दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं इस सेल के अंदर आ जाऊं, इस सेल के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है ना, उसको भी मैंने कितना ट्रेड किया है अब r। पहले वाली कंडीशन में क्या थी, जब हमको ये मिला था वहां पर हमको मिला था r, ये है क्या, ये ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। तो अब मैं इसको रब करते चलता हूं बारी बारी। कंडीशन 2, अगर इनसाइड सेल के लिए बात करें तो कितना आएगा, दैट इज इनसाइड सेल, बी पॉइंट दैट इज इनसाइड सेल। सेल के अंदर आपको कितना फील्ड मिलेगा, तो सिंपल सा इंफॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रीट करूँ कोई भी पॉइंट, यहाँ पे R P, और यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने बना दिया है गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखो जरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज तो है नहीं, तो हम लोग सिंपली यहाँ से मिलेगा क्या आपके पास, तो फाई नेट इक्वल टू कितना, फाई नेट इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। आए क्या बात समझ में, फाई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना है, क्यू तो 0 है, तो आपके पास कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी आपके पास इनसाइड द सेल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला, यानी नेट फ्लक्स कितना रहेगा, 0। अगर नेट फ्लक्स आपके पास 0 है तो आपके पास फील्ड भी कितना रहेगा, 0। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, ध्यान से समझेंगे। यहां पर आपके पास क्या है, R इज लेस देन दैट इज R, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। ठीक है, पक्का ना, समझ में आया ना भाई। क्यू 0 तो नेट फ्लक्स कितना, 0। आपको यही तो सीखा था कि अगर मैं कोई भी गॉस लॉ था क्या भाई, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। यहां पर नेट चार्ज तो है ही नहीं, अब नेट चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0, और फ्लक्स 0 रहेगा तो आप सिंपली डिफाइन करेंगे कि भाई फ्लक्स बराबर आपके पास कितना आया करता था, दैट इज ई डॉट डी ए। तो आपके पास अल्टीमेटली ई बराबर कितना आएगा, 0। ठीक है ना, यही तो होता था भाई, यही तो आपने किया था सिंपली। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। पक्का बच्चों, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। देखो अब ये आपके पास मैंने गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन पार्ट कर दिए हैं। आपके पास एक वायर के लिए बताया, इनफाइनाइट लेंथ का, प्लेन शीट के लिए बताया, और ये मैंने बता दिया स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।